नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला। परीक्षा टेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी एएलपी की वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं और 18,799 वैकेंसी है। बहुत ज्यादा संख्या होती है वैकेंसीज के लिए। लगातार देखा जाए तो 3.33 गुना वैकेंसीज इस बार इंक्रीज हो रही है एएलपी के लिए। एक दूसरा मुद्दा कि क्या टेक्नीशियन का भी बढ़ना चाहिए, टेक्नीशियन का भी बढ़ेगा जहां तक उम्मीद है। लेकिन एक सबसे बड़ा प्रश्न आ रहा है कि क्या सर हम जोन चेंज कर पाएंगे। पहला प्रश्न बन रहा है कि क्या सर हम जोन चेंज कर पाएंगे, और दूसरा प्रश्न बन रहा है कि सर क्या फॉर्म रीओपन होगा। मैं फॉर्म भरने से वंचित रह गया था, तो फॉर्म दोबारा भरने का मौका मिलेगा क्या। अगर फॉर्म भरने का दोबारा मौका मिलेगा, इसका मतलब ये हो गया कि परीक्षा कैलेंडर दोबारा से पूरा चेंज हो जाएगा, फिर एग्जाम डेट आगे को पोस्टपोन होगी। इसलिए सारी बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगले 2 से 3 मिनट में सारी डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, कि आखिर इस वैकेंसी इंक्रीज से किस जोन को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। इन्होंने रीजन वाइज तो निकाल दिया कि रीजन वाइज वैकेंसी कैसे इंक्रीज हो रही है। जैसे अगर आप देखोगे तो ये जोनल जो रेलवे हैं, जैसे सेंट्रल जोन में 535, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में 76, इस हिसाब से ये टोटल वैकेंसीज बता दिए कि कहां से लेके कहां तक बढ़ी है। और टोटल आपका 5,696 से 18,799। लेकिन बहुत सारे बच्चे लगातार इस भ्रम में हैं कि सर मैं सिकंदराबाद से भरा था, मैं सर अहमदाबाद से भरा था, मैं मुंबई से भरा था, मैं बिलासपुर से भरा था, तो क्या मुझे फायदा मिलेगा कि नहीं। और जैसे पटना और मुजफ्फरनगर का आपने देखा कि वहां पे एक भी वैकेंसीज इंक्रीज नहीं हुई है। इसका मतलब पटना और मुजफ्फरनगर के लिए एक तो बुरा था ही मेरे ख्याल से। इतनी सारी वैकेंसीज में भी क्या आप 10 पद भी नहीं बढ़ा सकते थे, इतना ज्यादा मतलब कि हार पटना और बोल सकते हैं कि मुजफ्फरनगर वाले के लिए क्यों। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आते हैं हम लोग ये जो पूरा एनालिसिस आपके लिए लेके आए हैं, सबसे पहले कि क्या ऐसे बच्चे जो फॉर्म भर दिए हैं उनको जोन चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो भाई आरआरबी ने ये साफ साफ मेंशन कर दिया है कि आप लोग अपना जोन चेंज कर पाओगे। ये बहुत अच्छी बात है। अभी एएलपी में आपकी वैकेंसी बढ़ी है, अगर टेक्नीशियन में बढ़ती है तो टेक्नीशियन में भी चेंज कर पाओगे, जैसा हमारा डिमांड था। तो जोन तो चेंज करने का ऑप्शन आ गया है, लेकिन क्या दोबारा फॉर्म रीओपन होगा, इसको हम लोग चर्चा करेंगे। एक बात देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4, ये देख लीजिएगा। ये उसी पीडीएफ का ये कंप्लीट जो कंप्लीट है 18/6/2024 में। और कंप्लीट पीडीएफ पे पॉइंट नंबर 4 पे ध्यान देंगे तो इस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू एग्जिस्टिंग कैंडिडेट टू रिवाइज द चॉइस ऑफ आरआरबी इन व्यू ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रयास किया था, कौन सा सेफ जोन होगा, कौन सा रेड जोन होगा। और मैंने आरटीआई भी लगाया था, अगर आपको ध्यान हो कि मैंने आपको दिखाया भी था आरटीआई लगा के। बहुत सारे मेरे पास पूरा कि किस किस जोन से कितने नंबर ऑफ फॉर्म आए थे। वैसे अगर आप न्यूज़पेपर में देखोगे तो कोई बता रहा है कि 20 लाख फॉर्म आए हैं, कोई बता रहा है 22 लाख फॉर्म आ रहे हैं। मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं, ओवरऑल अगर एएलपी के लिए देखा जाए तो 16-17 लाख ही फॉर्म आए हैं, जिनमें से मैं आपको प्रूफ के रूप में कुछ दिखा सकता हूं। जैसे आप यहाँ पे अहमदाबाद का देखोगे, ये कहां का, सिलगुड़ी का है। इससे पहले सर अहमदाबाद का था। मैं एक एक चीज दिखा देता हूं। ये आप देखोगे तो आरआरबी अहमदाबाद का, और अहमदाबाद से अगर आप देखोगे तो एएलपी के लिए ये आप रजिस्ट्रेशन नंबर आप डाल के, मेरा ईमेल आईडी डाल के खुद चेक कर सकते हो इसकी ऑथेंटिसिटी कि हाँ भाई आरटीआई है या नहीं है। आप आरटीआई की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाओगे, आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, मेरा मेल डालोगे, आपको ये रिप्लाई साफ साफ देखने को मिलेगा। उसमें कुछ भी ऐसे बहकाने वाली बात नहीं है, कुछ भी छुपाने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे पैरा 1 में दिया हुआ है कि अहमदाबाद से CN1 2024 एएलपी के लिए 82,680 ही फॉर्म पड़े। और जबकि अहमदाबाद में ठीक ठाक क्या है, ठीक ठाक आपकी वैकेंसीज भी हैं। जबकि टेक्नीशियन में 1,83,000, जब कितने ज्यादा फॉर्म टेक्नीशियन में पड़ा है। बट अगर बात किया जाए एएलपी के, तो एएलपी की केवल 82,000 फॉर्म पड़ा है। ऐसे में सिलगुड़ी में देखोगे तो सिलगुड़ी में अगर यहां पे हम लोग देखेंगे तो टेक्नीशियन का मात्र 5,000 ही फॉर्म पड़ा है। हालांकि अगर हम लोग बात करें एएलपी की तो 20,000 फॉर्म पड़ा है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें कहां की, अगर हम लोग बात करें ये कहां का है, इलाहाबाद का। इलाहाबाद में देखा जाए तो इलाहाबाद में 62,000 फॉर्म पड़ा है। किसका? 62,000 फॉर्म पड़ा है आपका एएलपी का, और 1,05,000 पड़ा है आपका टेक्नीशियन का। तो ऐसे मेरे पास तमाम आरटीआई हैं जिनका मैं पूरा चार्ट लेके आपको पूरा बता दूंगा कि सबसे ज्यादा सेफ जोन और रेड जोन कौन सा है, वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में जैसा मैंने आपसे वादा किया, ये बता दूं कि किस जोन को सबसे ज्यादा फायदा मिला है। तो ये पूरा टेबल मैंने पूरा डीप एनालिसिस के बाद तैयार किया है। ये वाला जो वैकेंसी इससे पहले 2024 की, ये इंक्रीज करने के बाद की वैकेंसी का कॉलम है। ये 2018 में जो टोटल वैकेंसी था और 2018 के हिसाब से जो कट ऑफ गया था, 4 कॉलम में मैंने ये टेबल बनाया। अगर आप देखोगे तो इन्होंने जोन वाइज दिया, बट मैंने पूरा डेटा कलेक्ट करके कि अजमेर में 533, अहमदाबाद में 242 सीटें बढ़ी हैं, भोपाल में 510 सीटें बढ़ी हैं, बेंगलोर में अगर देखा जाए तो ऐसे भोपाल में 729 और 145 2 सीटें बढ़ी हैं, है ना भोपाल।
बेंगलोर में देखा जाए तो बेंगलोर में 1576, ऐसे बिलासपुर में देखा जाए तो बिलासपुर में आपका 3973 और 772 हो गए, मतलब टोटल कितने बढ़ी हैं 2781 और 648, कुल मिला के 2800 से ज्यादा, 2800 कह रहा हूं, कुल मिलाकर देखा जाए 3300 से भी ज्यादा, 3400 के आसपास सीटें बढ़ी हैं बिलासपुर से। ऐसे अगर देखा जाए तो सब में आप देख सकते हो भुवनेश्वर से कितनी बढ़ी है, चेन्नई में कितनी बढ़ी है, चंडीगढ़ में कितनी बढ़ी है, गुवाहाटी में प्लस 150, मतलब इतनी सीटें बढ़ी हैं। गोरखपुर में 62 थी। अच्छा, गोरखपुर में इन्होंने एनईआर लिखा है, एनईआर के आगे इन्होंने क्या लिखा है 43, ये आप देखोगे इन्होंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे ब्लैंक इसलिए छोड़ दिया, इन्होंने नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे की बात करेंगे तो नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे कहा गया, ये नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे इन्होंने वैकेंसी दिखाई है पहले 43, जबकि नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे में जो टोटल वैकेंसी पहले थी, नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे की बात किया जाए वैकेंसी थी 62, जबकि इन्होंने 43 दिखाया है, हालांकि 100 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो इसलिए इस कॉलम को मैंने यहाँ पे बीच में ब्लैंक छोड़ा है। बाकी जम्मू श्रीनगर में देखोगे तो 99 बढ़ा है, मालदा में 367 पड़े हैं, 367 और 200 लगभग 567, तो ऐसे ऐसे जोन जो है मालदा वालदा वाले इस बार बहुत ग्रीन जोन में आ गए, मतलब बहुत सेफ जोन में आ गए कि वैकेंसी भी लगभग 500 के आसपास आ गई और फॉर्म वगैरह का मालदा से पड़ा ही नहीं। जैसे मैं आपको सिलगुड़ी का दिखाऊं, सिलगुड़ी में लगभग कितना फॉर्म पड़ा हुआ है, लगभग 20,000 फॉर्म पड़ा हुआ है, और सिलगुड़ी का पहले 67 था, अब 216 हो गया है, तो 216 के सापेक्ष ये 20,000 फॉर्म कुछ है ही नहीं, एक सीट पे केवल 10 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सेफ जोन में आ जाएगा। ऐसे ही जैसे मैंने आपको प्रयागराज का दिखाया था, प्रयागराज में लगभग 62,000 सीटें, अगर प्रयागराज में मेरे भाई बात करोगे तो लगभग 700 से ज्यादा क्या हो गया है, प्रयागराज में फायदा हो गया है, तो 700 सीटें टोटल फायदा हो गया, मतलब कि टोटल 1,000 हो गया, और केवल 62,000 ही फॉर्म पड़े हैं, तो 62,000 बटन, मतलब एक सीट पे केवल 62 का ही फाइट है, एक सीट पे केवल 62 फाइट कर रहे हैं, प्रयागराज अच्छे जोन में चला गया। और वहीं पे अगर हम लोग किसकी बात करें, हम लोग अगर पटना वगैरह की बात करें तो पटना वगैरह सबसे बेकार चल रहा है, पहले भी 38 था, अभी भी 38 है, पटना और मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर बोला था, मुजफ्फरपुर की बात किया जाए तो दोनों जगह 38 ही हुए, कोई वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुई। इन दोनों कॉलम में देखना, ये इस कॉलम में मत देखना, ये 2018 वाली वैकेंसी है, 2018 में टोटल 17,000 कुछ वैकेंसी थी ईएलपी की, इस बार 18,799 हो गई है, जो ज्यादा वैकेंसीज हो गई है, जबकि अगर हम लोग बात करें तो पहले 5,696 वैकेंसी थी। तो अगर सबसे मैं टॉप 5 जोन बताऊं जहां पे वैकेंसी सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है, तो भाई बिलासपुर में, यहाँ पे सबसे ज्यादा फॉर्म तो बिलासपुर से ही देखने को मिले हैं, है ना, और ये मैं आपको पूरा डेटा मैं नेक्स्ट वीडियो में लाके दिखा भी दूंगा कि बिलासपुर में सबसे ज्यादा फॉर्म पड़े हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसीज वहां पे थी। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिलासपुर जो यहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो बिल्कुल ग्रीन जोन में नहीं आता, बट किस्मत ने ऐसा पलटी मारी कि ऑलरेडी ज्यादा था, उसके बाद 3400-3500 वैकेंसी और बढ़ गई, तो इस हिसाब से भैया जो बिलासपुर से भरे थे वो क्या हो गए, वो ग्रीन जोन में आ गए। लेकिन जो जोन चेंज करने का ऑप्शन आ गया है, इससे अब क्या होगा, इससे सारे लोग जो सेफ जोन में भगेंगे और डेंजर जोन को छोड़ेंगे, और फिर एक बार उल्टा पलटी होगा, तो बहुत सोच समझ के जोन चेंज करिएगा, जिसको मैं एक एक वीडियो बहुत बेहतरीन तरीके से बनाऊंगा, जैसे मैंने टेक्नीशियन का बनाया था, एलपी का बनाया था, दोबारा आप सारी वीडियो देख लोगे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही एनालिसिस करके मैं आपको लेके आता हूं। तो टॉप 5 जोन सबसे ज्यादा फायदा हुआ है बिलासपुर को, दूसरे नंबर पर देखा जाए तो मुंबई को फायदा हुआ है, मुंबई को लगभग 1841 सीटों का फायदा हुआ है, तीसरे नंबर पर देखा जाए तो आपका एक बेंगलोर है, और दूसरा आपका ये भोपाल भी है, भोपाल में देखा जाए तो लगभग 800 से 900 के बीच में फायदा हुआ है, और बेंगलोर में देखा जाए तो बेंगलोर में तीसरे नंबर पे 1173 का फायदा हुआ है। चौथे नंबर पे अगर देखा जाए, चौथे नंबर पे सिकंदराबाद, सिकंदराबाद में लगभग 800 900 कुछ यानी कि 1000 पद पे फायदा हुआ है। और ऐसे अगर हम लोग बात करें कोलकाता में भी लगभग कितने का फायदा हुआ है, कोलकाता जोन में देखोगे तो लगभग 800 का फायदा हुआ है। तो टॉप 5 जोन, इसमें आप अगर छठवां इंक्लूड कर लो भोपाल भी, तो बिलासपुर हो गया, बिलासपुर के बाद मुंबई हो गया, मुंबई के बाद आपका बेंगलोर हो गया, बेंगलोर के बाद आपका सिकंदराबाद हो गया, सिकंदराबाद और भोपाल और कोलकाता, ये 5-6 जोन है जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी इंक्रीज हुई है। तो ये बात हम थोड़ा सा एनालिसिस करके बताएंगे कि क्या आपका जब जोन चेंज करने का ऑप्शन आएगा तो आपको जोन चेंज करना चाहिए या नहीं चाहिए। आनंद फानंद में मत करिएगा, वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आपको वीडियो डालूं बेल आइकन पुश कर लीजिए, तब वीडियो डालूं, ताकि आपको पहले ही पता चल जाए कि हाँ भाई कौन सा जोन आपका बेस्ट है। और मैं गारंटीड बता रहा हूं कि इतना ज्यादा एनालिसिस आपको कोई भी टीम, कोई भी आपको संस्था, कोई भी आपका यूट्यूब चैनल नहीं दे रहा है, जितना मैं आपको टेक्नीशियन और एलपी के लिए दे रहा हूं। और अगर एग्री हो तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बाकी आपकी जो भी समस्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य करो। और एक क्वेश्चन मैं आपको छोड़ते हुए जा रहा हूं
कि बहुत सारे बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं कि सर फॉर्म रीओपन होना चाहिए। तो आपका क्या मत है, फॉर्म रीओपन होना चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और उस हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। जैसे टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए वैकेंसी इंक्रीज का हम लोग क्या चलाने जा रहे हैं, ट्विटर कैंपेन चलाने जा रहे हैं, तो वैसे ही क्या हम लोग एएलपी के लिए भी ट्विटर कैंपेन चलाना चाहिए फॉर्म रीओपन का या नहीं, एक बार आप मुझे कमेंट करके बताओ। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।